फैक्ट है वो यही है कि जी आपकी सर्टिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी इतनी सारी अचीवमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो रिलीजियस है। बेसिकली मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, मुझे ट्रेन करा, मुझे समझाया और फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि बस तुम, और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अब कि आप जिम जाएं। मार्केट में इन होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज मैं इस काबिल हूँ कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। वो ये कहती हैं जो जिम जाना तो मर्दों का काम है, या जो वो खवातीन जो शादीशुदा हैं अपनी जिंदगी को चला रही हैं। क्योंकि मेरे पास जो खवातीन आती हैं उनमें से 90% खवातीन को पीसीओएस है, दैट्स पॉलीसिस्टिक ओवरी। किसी तरीके से भी करो, भूखी रहो, फाके करो, कुछ भी करो कि जी ये चूना किसको लगा किसको नहीं लगा। सबसे पहले आप उनको मोटिवेट करेंगे। वो रिजा इब्राहिम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? राज बता दूं आप? हाँ ये राज बता। अब तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक, क्योंकि मैं अपना नाम खराब नहीं करती। अच्छा, लड़कियां बड़ी तेज होती हैं और झूठी भी। एक नंबर की आज मजे की बात पता है कि आज हम मेरे सारे पोल खुलवा देंगे, ये बहुत गलत बात है। अगर आपका सिर्फ ये वाला क्लिप चढ़ा दिया कि जी रिजा जो है ना मसल को तोड़ती है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब हसन यानी कि तंदुरुस्त वाला ज़ुहैब हसन आपके हाजिर खिदमत। और आज के इस पॉडकास्ट की जो एपिसोड है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी गेस्ट मैंने बुलाई है अपने स्पॉटफाई पे कि जो बहुत एनर्जेटिक हैं। उनको देखते के साथ ही आपको एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी में कहूँगा वो है हमारे साथ। और मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शी इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। और ये बात वाकई ऐसी है कि जी दिनों में, बल्कि महीने नहीं दिनों में ये लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। उनकी फ़िज़िकल जर्नी को जो है अचीव करने में उनके लिए आसानी पैदा करती हैं। बहुत अप्रोचेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है ऑल्दो के इतने बिजी स्केजुअल और इतने जो उनके पास इतने सारे क्लाइंट हैं, उसके बावजूद आज उन्होंने टाइम निकाला है। तो मैं बहुत वेलकम करता हूँ उनको अपने शो पर। मैं उस पर्सनैलिटी को रिवील करने से पहले ये भी कहूँगा कि आज के इस पॉडकास्ट को या पॉडफिट को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीज़ें स्पेशली जो कि ख़वातीन से रिलेटेड हैं वो डिस्कस होंगी। तो मैं बग़ैर आपको वेट कराए मिलाता हूँ अपनी गेस्ट रिजा इब्राहिम से। वन ऑफ द बेस्ट, आई मस्ट से शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इन पाकिस्तान। तो वेलकम रिजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम पर आई। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपके सुनाया कैसे कुछ नाजरीन को आप अपने बारे में बताइए। मैं चूँकि शायद आपके बारे में इतना ना बता सका हूँ, चूँकि अब बात सारी है इतनी तारीफें कर दी। नहीं, इनफैक्ट जो बात फैक्ट है वो यही है कि जी आपकी सर्टिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी इतनी सारी अचीवमेंट है बीइंग एज ए गर्ल, आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगी? कैसे सारा अचीव किया इतने से टाइम फ्रेम में? बड़ा टफ है और चैलेंजिंग है। इवन दो कि मेरी जो अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो रिलीजियस है। मेरे जो पेरेंट्स हैं और जो मेरा मेरा एक जो मेरा बड़ा भाई है वो भी बहुत रिलीजियस है, तो इट वाज वेरी टफ। लेकिन मेरे मेरे एक दो भाइयों की सपोर्ट है। कहीं अल्लाह ताला कुछ मुश्किल लगते हैं तो आसानी भी रखते हैं। बेसिकली मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है माशाल्लाह, और मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन में। फिर मेरा भाई है एथलीट है रमीज़ इब्राहिम, और उसको जो है उसकी कुछ ब्रांच वगैरह नॉर्थ कराची की ओपन हुई थी, तो उसको एक फ़ीमेल ट्रेनर रिक्वायर्ड थी। तो उसने 2-3 ट्रायल्स दिए और ट्रायल देने के बाद जो है फिर उसने मुझे कॉल किया कि तुम फारिग बैठी हो, चलो मेरी गर्ल्स ब्रांच संभालो। मुझे ट्रेन करा, मुझे समझाया और फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि बस तुम अब मेरी गर्ल्स ब्रांच संभालोगी। वहाँ से स्टार्ट लिया आज से 7 साल पहले, और आज जो है वो आपके सामने हूँ कि। और बहुत मुश्किल होता है हमारे यहाँ जो है ना, बेसिकली होता ही है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना बहुत छोटी सी है, और हमारे यहाँ जो है ना वो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं हमारे काम को। अच्छा, हाँ, यानी सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं। क्या आपको लगता है कि आपका काम डेफिनेटली बड़ा वैल्यू एडिशन करता है लोगों की लाइफ में, तो लोग उसके बावजूद वैल्यू नहीं करते इस काम को? हाँ, अब जो है वो काफ़ी जब से बीमारियां आ गई हैं जी, और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अब कि अब आप जिम जाएं। मेरे पास जितनी क्लाइंट्स आती हैं ग्रेट, बिल्कुल। उनको जो है ना वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं
कि अब आप जिम जाएं, तो लोगों ने हमें अब अप्रोच करना स्टार्ट किया है। मेरे कहने का मतलब ये था कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं फूड ब्लॉगर्स को, जो फूड के बारे में बताते हैं जी। या कपड़ों के बारे में बताती हैं। ख़वातीन उन लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं अच्छा। और उनकी हाइप भी ज़्यादा होती है, उनकी फॉलोइंग भी ज़्यादा होती है। हमें थोड़ा मार्केट में इन होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज मैं इस काबिल हूँ कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। नहीं, नहीं, यानी इसके पीछे माशाल्लाह एक पूरी आप स्टोरी है। आपकी चूँकि इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत सारी चीज़ों में माशाल्लाह आप एक्टिव भी हैं, तो इस वाली बात पे ज़रा जितने देखने वाले लोग हैं उनको ये बताइए कि ऐसा क्या है कि ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन या लड़कियां जो हैं, वो ये कहती हैं कि जिम जाना तो मर्दों का काम है, ठीक है, हमारा काम ठीक है, बेशक हो सकता है कि किचन में हो, घरदारी हो, या जी शॉपिंग करना हमारा काम है, नए नए ब्रांड पहनना है, मेकअप ख़रीदना है। तो ये बताइए ख़वातीन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लड़कियों के लिए, या जो वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, अपनी ज़िंदगी को चला रही हैं, उनके लिए कितना देखिए, इम्पोर्टेंट है? आजकल मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं, उनमें से 90% ख़वातीन को पीसीओएस है, दैट्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। एग्जैक्टली। तो अब उसका इलाज ही हमारे पास है। इलाज किस तरीके से? एक्सरसाइज़ेज़, अ गुड हेल्दी लाइफ़स्टाइल अच्छा, एंड डाइट प्लान्स। आपको लगता है दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन? ये भी सॉल्यूशन ही है, ये भी एक सॉल्यूशन? लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप मेडिकेशन की तरफ नहीं जाते, तो दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। दिस इज़ द ओनली और क्या सॉल्यूशन। करेंगे आप फिर इसके अलावा? और सच्ची बात है, कुछ बचता नहीं मेडिसिन्स है के ना। बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी होते बिल्कुल। हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ जो कंसीव नहीं कर पा रही, वो ख़वातीन जो अबव एजेड हैं, लाइक 50 अबव हैं, और उनको आर्थराइटिस हो चुका है और उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि अब बस घुटने रिमूव ही होंगे या चेंज होंगे, ये वाला सीन भी होता है। अच्छा। तो उसमें भी फिर वो हमें चैलेंज देती हैं आते के साथ ही। मैंने ऐसे 2-3 केस देखे हैं जो ऑलमोस्ट जो है ख़वातीन 50 साल की हैं, और वो ये कह रही हैं कि रज़ा, बस वो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, नी सर्जरी होगी। तो उन्होंने कहा या तो वेट लॉस कर लो सडन, लाइक अच्छा। 40 डेज़ में 10 केजीज़ करके अगर तुमने दिखा दिया, किसी तरीके से भी करो, भूखी रहो, फाके करो, कुछ भी करो, मुझे रिज़ल्ट चाहिए। ऑर्थोपेडिक ने बोला है, मेरे पास एक केस है ऐसा। और अगर तुमने नहीं करा तो तुम्हारे घुटने चेंज होंगे। यानी तुमने अपने आप को बर्बाद कर आई हो, तुम मेरे पास कैल्शियम ख़त्म कर आई हो, तुम जो है वो बिल्कुल बर्बाद होकर आई हो। तुम, क्योंकि लड़कियाँ क्या करती हैं, ख़वातीन क्या करती हैं, घर में रहती हैं, वही आप वाली बात कि लड़कियाँ जो है वो अपनी तवज्जो नहीं देती, सप्लीमेंट्स नहीं लेती कि हमें कैल्शियम खानी है, हमें मल्टीविटामिन्स की कितनी नीड है हमारी बॉडी को, फ्रूट्स कब लेने हैं, रात में सोना कब है, दूध कब पीना है, ये सब नहीं कर रही होती वो। ये सब हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं, ये हमारा काम है आपको बताना, डॉक्टर्स की बात। ठीक है, डॉक्टर्स तो आपको गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जी, जब आप जी। हमारे पास जिम में आते हैं तो एज़ बीइंग अ ट्रेनर, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल दें। हेल्दी लाइफस्टाइल आप देते जी। हैं। अच्छा, जितने लोग आते हैं, तो देखिए आजकल तो अगर एक कोई शक्ल किसी की अच्छी नहीं है, सॉरी टू से, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब किसी को बुरा ना लगे, किसी की, ठीक है, तो वो ब्यूटी पार्लर जाती है वो दुल्हन, और बहुत सारा मेकअप करके अपनी शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत, हम अक्सर मीम्स भी देखते हैं कि जी ये चूना किसको लगा, किसको नहीं लगा, ठीक है। तो क्या क्विक फिक्स है फिटनेस में? हो जाते हैं। देखिए ना आप, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास आ जाएँ, अच्छा। आप वो कर देंगे हम फिक्स। चलिए, तो कितने दिन बहुत में करना बहुत है? बहुत, अरे बहुत ज़बरदस्त। ये बताएँ। अच्छा, 30 ज़बरदस्त। दिन में करना है, 40 मतलब दिन। मुझे तो आपका देखिए, कॉन्फिडेंस देख के बहुत मैं अच्छा लग रहा आपको है। एक ज़बरदस्त बात बताती हूँ ज़ुहैब, कि आपने करना ये है कि आपने सिर्फ़ एक राह दिखानी है उस बंदी को। ठीक है। मैं ऐसे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको सिर्फ रास्ता दिखाती हूँ कि ये डाइट है, ये एक्सरसाइज है, ये तुम्हारा स्लीपिंग पैटर्न है, इस टाइम तुमने ब्रेकफास्ट करना है, इधर तुमने लंच करना है, इधर डिनर करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है और इन चीज़ों को नहीं करना। तो बस उसी से ही उनका जो है फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया आने के बाद हमारी आधी से ज़्यादा जो नई नस्ल है ना, वो बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि वो लग गए हैं, बस सिर्फ उनके हाथ में मोबाइल होता है, रात-रात भर वो जागते हैं, दिन-दिन भर वो सोते हैं, तो आधी चीज़ें वहीं से ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये जो आपकी अभी आपने बात बोली, जी नस्ल बिगड़ गई है, लोग रात-रात भर जो है फ़ोन यूज़ करते हैं, उन्होंने अपने आप को एडिक्ट बना लिया है डोपामाइन का, क्योंकि जब वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया कंटेंट, तो जी डोपामाइन रिलीज़ होता है, ठीक है, उसके बाद वो लेथार्जी फ़ील करते हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि आप सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हम भी तो एक नस्ल थे ना, यानी चलें, अगर हमने भी तो मेहनत करी। मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ और हम भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी तो पेरेंट्स थे। अच्छा, हमारे पेरेंट्स बड़े अच्छे थे, मैं आपको बताऊँ। हमारे पेरेंट्स ने हमें डांटा भी है, मारा भी है गलत बातों पे। और हमें टीवी का भी एक टाइम था हमारा, 9 बजे के बाद हम टीवी, हमें अलाउ नहीं था। 9 बजे के बाद हमें सोना था कि हमें सोना है। सुबह हमें फजर में उठना था
कि और अगर हम नहीं उठे तो आप यकीन करें लिटरली बाबा चुटकियां नोचते थे पैरों के नीचे कि उठो और जाके नमाज बिल्कुल पढ़ो। एक लाइफ में ना एक इन्वायरमेंट होता है। एथलीट्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न, यू नो। दे आर बॉर्न। मैं आपको बताऊं कि जो है ना ये बड़ा एक स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ अचीव करने के लिए ना। इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है, पूरी एक स्टोरी होती है। मेरे पास जब नई नई बच्चियां आती हैं, लड़कियां आती हैं 100 किलो की, 80 किलो की, 18 साल की बच्चियां आती हैं मेरे पास, आप यकीन करें, जो कि अब देखिए ना, too much सॉरी heavy टू होती है। इंटरप्ट यू, कि जो बच्ची 20-22 साल की उम्र में जिसके पास इस वक्त अभी बहुत सारे ख्वाब हैं, वो 100 किलो की है, जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ा मसला तो उसको ये होता है कि उसको लाइफ पार्टनर कौन मिलेगा, उसको सही। टेंशन कौन पे करेगा, उसका अपने करियर में वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो जब वो वो सुस्त डेफिनेटली रहेगी, डिप्रेस्ड भी होती हैं। जब वो तो उनका सुस्त क्या रहेगी, करती हैं आप? देखिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। हमारा काम ब्रेन स्टॉर्मिंग करना भी तो है ना। मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। एज अ पर्सनल ट्रेनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? सबसे पहले आप उनको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट दैम, यही काम है हमारा। मैं उनसे कहती हूँ अपनी पिक्चर्स भेजो मुझे, जो तुम डाइट कर रही हो। आप मेरा भी इसमें मोबाइल उठा के चेक करें, सिर्फ मेरे मोबाइल में आपको पिक्चर्स दिखेंगी मेरे क्लाइंट्स की, उनके डेली के वेट्स दिखेंगे। यही मेरा मोबाइल टन 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 सारा दिन यही होता रहता है। अच्छा, मैं आपकी प्रोफाइल भी काफ़ी मैंने उसमें देखी जब आप आ रही थी डेफिनेटली। तो मैं देख रहा था कि एक ह्यूज नंबर को, मैं बहुत सारे हम लोग फॉलो करते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल में मैक्सिमम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट आप हैं, तो इसमें डेफिनेटली आप लोग, आपके पास तो ऑलरेडी बहुत रीच होगी, आप बहुत इंगेज होंगी। तो जो लोग आपकी स्लॉट बुक करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच करें? वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, टिकटॉक पे हूँ अब तो मैं, और इसके अलावा फेसबुक है, या मेरे जिम्स आ सकते हैं। गुलिस्तान जौहर में होती हूँ, ब्लॉक 17 में। चले, आप इस पॉडकास्ट के तवज्जुल से बता दीजिए आप जी, कहाँ अवेलेबल होती हैं, जो आपसे 1-to-1 लोग आके मिल सकें। मैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में हूँ, बलोचिस्तान सज्जी के पास। मैं ब्लॉक एम नियर मतीन फूड्स अवेलेबल हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद में, और नॉर्थ कराची में एसएस फिटनेस है रौनक शीरी बेकरी के पास, जी। नूर जहाँ पॉलर के बिल्कुल साइड पे, वहाँ पे अवेलेबल हूँ। ये 3 लोकेशंस हैं। राइट नाउ मैं वहीं पे अवेलेबल हूँ। अब लड़कियाँ क्या करती हैं, मुझे मैसेजेस करके कहती हैं रिजा बाजी बहादुराबाद भी आ जाए, रिजा बाजी डिफेंस भी आ जाए, रिजा बाजी क्लिफ्टन भी आ जाए, रिजा बाजी लाहौर भी आ जाए। तो भाई एक रिजा बाजी है, कहाँ से? मैं बोलती हूँ टुकड़े कर लो मेरे और फिर मुझे वहाँ बुला लो। अरे भाई थोड़ी सी जहमत करके खुद आ जाओ यार, जब तुम्हें मनी बैक गारंटी मिल रही है कि भाई मैं तुम्हें जो अच्छा, है ये मनी बैक गारंटी पे मेरा एक बड़ा कंसर्न है। जी। देखिए जी, कोई भी शख्स आपको अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट करता है कि जी उसने दुबला होना है, एग्जैक्टली, ठीक है, उसको एक रिजल्ट चाहिए, अपना टाइम देता है, अपना अपना टाइम सब कुछ देता है, देता है, चीज़ें ट्रस्ट देता करता है, है मुझ पे। ठीक है। तो आप उसके पैसे को या उसके टाइम को कैसे वैल्यू करती हैं? मनी बैक गारंटी, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, व्हाट इज दैट मनी बैक गारंटी? भाई आप मनी पूरे बैक पैसे वापस दे देंगे पूरे उसके? दे दूंगी वापस अगर लिटरली? नहीं। हाँ ले ले। और कितना 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 टाइम होता है आपका? अरे जरूरत ही नहीं पड़ती, जिधर इधर पैसे दिए और यकीन करें 20 से 25 दिनों में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, 20 से 25 मतलब दिनों में? लड़कियां इतनी मुझसे मोहब्बत हो जाती है उन्हें, क्योंकि मैं उनकी बन जाती हूँ माँ। मैं अच्छा। कहती हूँ, मैं उनका सारा रूटीन मेरे अंडर में होता है, उनकी स्टोरीज देख रही होती हूँ कि इधर उसने इधर पैसे दिए, इधर मेरे माइंड में होता है कि यार अब इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मतलब मैं ये मुझे जब मैं इसके जो है जवाब दूँ अब, दैट्स द ऑनेस्टी जो कि मैंने लर्न करी अपने पेरेंट्स से। और इसमें अल्लाह ताला का भी मैं एक शुक्र अदा करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का भी थोड़ा सा, मतलब अल्लाह का पूरा ही बल्कि कहेंगे, यकीनन। अल्लाह का हाथ है। कि एक होता है ना अल्लाह ताला का हाथ होता है कि भाई देखें बहुत सारे ट्रेनर्स यही काम कर रहे हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं, वो डाइट प्लान्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल सभी ऐसे कर ही रहे है। हैं इस फील्ड में काम, कौन नहीं कर रहा मेहनत? हमारी तो फील्ड ही मेहनत है, हम तो आई मजदूर लोग। लेकिन अल्लाह नहीं, ताला की मजदूरी आप लोग दूसरों से कराते हैं। खुद खाते हैं। खुद खाते नहीं, लेकिन मजदूरी आप दूसरों से कराते हैं, तो ये ना बोले आप लोग मजदूर है। नहीं हम मेहनती लोग हैं। और आप यकीन करें कि ये टोटली पैसा जो है ना, ये अगर किसी ने मुझे दिया है तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं ऑनेस्टी से जो है उसका वेट लॉस कराऊंगी। ये मुझे पता होता है कि नहीं यार मुझे कराना है, और यही इसी ऑनेस्टी के पैसे हैं ये सारे। अच्छा रिजा, मुझे एक और चीज़ जो आपके बारे में पता लगी है, दैट यू आर बिट एक्सपेंसिव। थोड़ी सी आप एक्सपेंसिव हैं। लफ्ज़ मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, तो थोड़ी सी आप एक्सपेंसिव हैं। अच्छा, तो मुझ लेकिन अगर जैसे कोई गरीब लोग हाँ, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वो रिजा इब्राहिम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप उन्हें किस तरह, चलें आज के इस
पॉट फिट में, हम इसको पॉट फिट कहते हैं, पॉडकास्ट तो डेफिनेटली है लेकिन हम पॉट फिट कहते हैं इसको, रीज़न बिहाइंड कि इधर से एक ऐसा मैसेज लोगों के पास चला जाए, क्योंकि मेरा बेसिकली जो कंटेंट है वो है इट्स एजुकेशन बेस, जी जी ठीक है। तो आप उनके लिए कोई तरीका, क्योंकि आप तो बहुत महंगी हैं फॉर एग्जांपल, चलें ऐसा कह लेते हैं, तो हाँ। वो क्या कोई उनको तरीका बताइए क्योंकि ना। मुझे जो है ना आम आवाम दिखती है बेसिकली, मेरी जो है ना कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है कि भाई मैं हाई प्रोफाइल लोगों को ही अप्रोच करती हूँ। हाई प्रोफाइल लोग भी करते हैं मुझे अप्रोच, लाइक क्लिफ्ट एंड डिफेंस में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, और बाहर मुल्कों के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे पास, और मेरे पास हरीपुर के भी क्लाइंट्स हैं मेरे पास। अभी मैं राइट नाउ वजीरिस्तान की एक लड़की ट्रेन कर रही हूँ अरे वाह। जी, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। अभी तक मैंने उसका 10 किलो गिरवा दिया ऑनलाइन। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास देयर आर लॉट्स ऑफ द क्लाइंट्स हु आर अप्रोचिंग मी, और मैं उनको ट्रांसफॉर्म करती रहती हूँ। मतलब इवन मुझे नाम भी नहीं पता होते उन जगहों के, मीरपुर ख़ास है, सिंध के कितने, बल्कि मेरे पास एक बंदी की कॉल आई लाड़काना से। अच्छा। वो बेसिकली पैरालाइज्ड हैं, अच्छा, पैरालाइज्ड हैं, और She's उन्होंने, paralyzed. वो सिंधी हैं। उन्होंने मुझे कहा सबसे पहले उठा के, तुम्हें मौला सलामत रखे, जो तुम्हारा एक स्टाइल है ना बात करने का, जिस तरह तुम बात अच्छा। करती हो और जिस तरह तुम लोगों को इज्जत देती हो, और ये चीज़ मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। टिकटॉक के थ्रू उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा आपका बहुत शुक्रिया। तो मुझसे कहने लगी, रिजा मेरी एक ख्वाहिश है, मैं लाड़काना से कराची आऊँगी, मुझे डॉक्टर ने बोला आपको ट्रेनिंग लेनी है, मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं लूँगी, मैं अगले महीने ही लाड़काना से कराची आके स्टे करूँगी और फिर तुम्हारे पास आके तुमसे ट्रेनिंग लूँगी। अच्छा। तब आप मुझे एक बात बताएं कि कोई मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, ठीक है, तो क्या मैं उसका मान भी नहीं रखूंगी? ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझे दे सकता है, देखिए मुझे अपना भी तो पेट पालना है और घर देख हाँ, चलाना है एज अ डेफिनेटली। सिंगल पेरेंट। मैं तो किसी से पैसे नहीं मांग रही ना, मैं तो अपनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत के पैसे हैं ये और सारे। उसके अगेंस्ट आप सर्विसेज भी दे रही हैं, और सर्विसेज दे रही हूँ, सर्विसेज रिजल्ट भी दे रही हूँ, ऐसी जिसकी आप मुझसे रिजल्ट्स डिमांड हैं। कर रहे हैं। आप वो पैसा जो पूरे साल जाके किसी जिम में ज़ाया कर रहे हैं, जहाँ आपको सेहत भी नहीं मिल रही, जहाँ आपका बॉडी का शेप भी ख़राब कर रहे हैं लोग बड़े फ़ख्र से, और फिर दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि वो दूसरे ख़राब कर रहे हैं, तो वो भी सही कर रही हूँ। आपको गारंटी भी दे रही हूँ कि इंशाल्लाह आपका सब सही हो जाएगा, फिर आपको सेहत भी दे रही हूँ, आपको उन बीमारियों से भी निकाल रही हूँ, तो उसी चीज़ के तो पैसे हैं ये सारे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास बहुत सारी लोअर मिडिल क्लास जो बच्चियां ज़रूरतमंद होती हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, बाबा नहीं होते, वो मुझे बाकायदा बताती हैं मैसेजेस करके। मैं खुद पर्सनली इंस्टाग्राम के मैसेजेस देख रही होती हूँ, मेरे मैनेजर के अलावा ग्रेट। मैं भी पढ़ती हूँ मैसेजेस। मेरा इतना ज़्यादा मैं इंटरलिंक्ड हूँ लड़कियों से, और इवन अगर आप मुझे रात के 4 बजे भी वो लड़की मुझे मैसेज करेगी ना, तो मैं उसको रिप्लाई कर रही होंगी नींद से उठ के। ग्रेट। कि देखिए नहीं यार, यही चीज़ है। सर्विसेज हैं कि जी जिसके अगेंस्ट जो आपके चार्जेस हैं, जी। कि आपका एक पर्सनल टच है, अभी सारा मेरे कुछ पास है। एक पोलियो की पेशेंट आई अच्छा। तो उसको कोई नहीं ले रहा था पूरे कराची में। शी इज कमिंग फ्रॉम लांडी, और गुलिस्तान जौहर आना लांडी से मतलब बहुत बड़ी मुश्किल, बात है। और जबकि वो डिसेबल भी हो, डिसेबल है, उसने बेचारी ने रक्षा लगाया, उसके बाबा का इंतकाल हुआ है, वो इतनी डिप्रेशन की शिकार हो गई फिजिकली थी, इम्पेयर्ड है, फिजिकली डेफिनेटली। मसला है उसके साथ, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो सारा काम खुद करती है खिसक खिसक के। मतलब आप इमेजिन करें कि जब वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने दिल में ये सोचा कि यार ये बेचारी, मैं अपने हाथ पैर पे चलती भी सही है, मैं कभी कभी समटाइम्स जो है वो फील करने लगती हूँ यार मुझे किसी की नीड है, तो यार ये बेचारी, इसको कितनी नीड होगी, और इसको लोगों ने मना कर दिया यार ट्रेन करने से। कितना अजीब है, आप बताएं जोएब, ये अजीब नहीं है? ये बिल्कुल। क्लियर मना कर दिया कि हम तो तुम्हें मना ट्रेन ही कर नहीं दिया। करेंगे, हम ऐसे लोगों को ट्रेन नहीं करते, पोलियो के पेशेंट्स को। ये कोई इंसानियत है? फिर आप आगे से लोगों को बोलते हैं कि लोग जो है वो अपनी हाइप करने के लिए जो है मार्केटिंग कर रहे हैं। आप में इंसानियत तक तो है नहीं भाई, थोड़ी सी इंसानियत तो दिखाओ यार। मतलब वो बंदी बेचारी डिसेबल है, तुम्हें अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। हम काइंड ऑफ अ डॉक्टर ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लोगों को सेहत देना है। और मैंने तो नोटिस ये किया है कि जब आप किसी फिजिकल ट्रेनर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो उसका रोल ना, मतलब समहाउ बहुत ऊपर आ जाता है, बाकायदा एक रूहानी बाप बन जाता है या माँ बन एज जाता अ है वो टीचर, आपका, माँ, एज ए टीचर। सब कुछ है हम आपके। और मैंने क्या, ये एक वाहिद प्रोफेशन देखा है फिटनेस का। मैंने लोगों को, टीचर्स को भी देखा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा है, लेकिन फिज़िकल फिटनेस एक ऐसा प्रोफेशन है कि यहाँ पर जब कोई किसी से मुंसलिक या जुड़ जाता है, वो वाकई अपने अब्बा की, अपने अम्मा की बात नहीं सुनता, वो अपने ट्रेनर की बात सुनता है। वो वाकई जो उस्ताद और शागिर्द का अगर कोई बेहतरीन आपने जो है जोड़ या फैन फॉलोइंग देखनी है तो वो फिज़िकल ट्रेनिंग में नज़र आती है, इसके अलावा मुझे कहीं नज़र नहीं आती है।
अच्छा रिजा, बार बार हम बात कर रहे हैं और आपका चूंकि एक्सपर्टीज सुनने में यही आई है कि जी मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन में आप एक ग्रेट रिजल्ट जो है ना अचीव करा देती हैं। देखिए 10 से 15 दिन में अगर आप वाटर वेट शेड कर देते हैं किसी का 3-4 kg, तो लोग समझते हैं वेट लॉस हो गया, जो कि वाटर वेट होता है बेसिकली। यस, तो उसके बाद बेसिक वेट जो है आपका उसके बाद जाना शुरू होता है। राइट। लेकिन आप बता रही हैं कि 10 kg, 12 kg, 7 kg, 8 kg, अबव 4 kg जितना भी होता है वो यूजुअली फैट होता है। 4 kg तक बॉडी में ना वाटर रिटेंशन होती है। तो इतना तेज़ रिजल्ट कैसे अचीव करती हैं? क्या कोई स्टेरॉइड देती हैं? क्या कोई स्पेशल फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स हैं? क्या कोई स्पेशल टेक्निक है, या दम, दुआ, दरूद, तावीज़ कुछ मतलब ऐसा क्या करती हैं आप? राज बता दूं आपको? हाँ, ये राज बताएं ना। देखिए तंदुरुस्त फिट स्पॉट पे आने के लिए तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए राज तो कुछ भी नहीं है। डाइट प्लान देती हूँ और मोटिवेट करती हूँ बंदी को बैठ के। मैंने कहा ना आपसे, मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करती हूँ बहुत अच्छी। मैं डिप्रेशन उसका रिलीज करती हूँ। मेरे पास पीसीओएस वगैरह की पेशेंट्स आती हैं तो उनका पहले इलाज कराती हूँ। सबसे पहले मैं उनको आते के साथ ही ना उनके कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ। विटामिन D3, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हीमोग्लोबिन, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल। तो ये सारे टेस्ट करवाती हूँ। सबसे पहले मैं ये चेक इन करती हूँ कि भाई ये सब सही है, क्योंकि हम खवातीन का जो बेसिक रीज़न है ना इन पे चलने का, वो बेसिकली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर हमारी ये साइकिल सही है तो हमारा वेट लॉस तेज़ी के साथ होगा। लड़कियों का वेट लॉस कराना कोई मुश्किल नहीं कोई होता। मसला ये नहीं। कितनी प्यारी टिप बता दी मैंने ट्रेनर्स को। हाँ मतलब हाँ, देखिए मगर मेरी आपने स्टूडेंट्स को मैसेज करके पूछते रहते हैं, रिजा इब्राहिम का डाइट प्लान बता दो। मैं आपको लाइव बता देती हूँ, ये ले फ्री में ले टिप मुझसे। अच्छा, मैंने ये भी देखा है आपको मार्केट में यकीनन ये चैलेंज भी होगा कि पैरेलल और भी बहुत सारी फिटनेस ट्रेनर्स हैं, तो आप ही को क्यों, अभी हम आप ही को क्यों अप्रोच करें करंटली कोई? आपको एक बताती हूँ ना, वाकया बताती हूँ आपको। मेरी एक क्लाइंट है, वो मुझसे भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसका अभी 25 डेज में 7 kgs लॉस हो चुका है। अच्छा, मेरे पास ऐसा नहीं है, जैसे आपने वाटर वेट की बात करी, मेरे पास 58 kgs की भी लड़कियां आई हैं जिनको मैंने 48 kgs किया है विद इन अ मंथ। क्या? अच्छा, 10 kg 58 से 48, हाँ, वाओ तो इट्स वेरी ग्रेट। टफ। जैसे आपने कहा, वो वाटर रिटेंशन वगैरह सब खत्म हो गया। अब सिर्फ फैट ही बचा उसका, और वही फैट मैंने जो है वो खत्म करवाना है। तो बात ये है कि उसके पीछे जो है ना पूरी प्लानिंग होती है। उसके पीछे मैंने उनको स्लीपिंग पैटर्न लिख के दिया, भाई इतने बजे सोना है, इतने घंटे सोना है, इतनी देर में ये खाना है। उसके टाइमिंग्स है हमारे खाने पीने के ना। हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द वे चले जाते हैं। हम रात भर जाग रहे हैं। अब क्या होता है, 2 बजे तक तो हमारे वो हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो गए जो वेट लॉस करते हैं। इज ठीक दैट है। सो? उसके बाद 2 बजे के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सो ही 5 बजे रही हैं, 4 बजे सो रही हैं। मैं क्या करती हूँ, चेक करना शुरू कर देती हूँ। जिस लड़की पे मुझे शक होता है ना, मैं उसकी स्टोरीज चेक करना शुरू कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे तो ऑनलाइन नहीं अच्छा, है। इस लेवल तक आप जो है अपने मैं बहुत, क्लाइंट को आई एम ट्रैक सो करती? क्रेजी। वाओ मैं बहुत ग्रेट, पैशनेट हूँ अपनी फील्ड के हवाले से। ग्रेट मैं ग्रेट। लड़कियों के पीछे पड़ जाती हूँ, और लड़कियों को चाहिए ऐसी ट्रेनर होती है जो उनकी माँ बन जाए। तो मैं उनकी माँ ही बन जाती हूँ कि भैया मैं तुम्हें अब गिफ्ट में मिली हूँ इन पैसों के बस। अब तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक, क्योंकि मैं अपना नाम खराब नहीं करती। मैं लड़की जब आती है ना, तो मैं कहती हूँ मेहनत करोगी, पहला सवाल मेरा ही होता है। तो कहती है हाँ करूंगी। मैं कहती हूँ मैं वर्कआउट भी कराऊंगी, डाइट भी दूंगी, और मैं तुमसे जो है कोई एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि तुम मुझसे ये बोलोगी कि रिजा जी मैंने चीटिंग कर ली। चीटिंग कराऊंगी, इतवार इतवार को कराऊंगी। अच्छा, अच्छा, लड़कियां बड़ी तेज होती हैं और झूठी भी, एक नंबर की झूठी होती हैं। तो ये तो आप चीटिंग भी तमाम करती हैं। लड़कियों को, लड़कियों की आप बोलिए एक नंबर की झूठी होती है। होती है। अब मैं क्या करूं? सच बता रही हूँ आपको कि वो जबरदस्त। क्या करती हैं कि जो है ना, बिरयानी खाएंगी और केक खाएंगी। अब अच्छा, मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं उनकी तरफ देखूंगी और मैं यूं घूरूंगी ना, मैं कहूंगी जरा जरा क्या खाया कल, तो वो कहेगी कि जो है ना, रिजाबाद जी कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा बेटा खाया है, वाटर रिटेंशन हो रही है बॉडी के अंदर, साफ नजर आ रहा है कल से आज तक में फर्क है। यानी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, और इतना मैं गौर से देखती हूँ अपनी क्लाइंट को। मुझे पता होता है उसने चीटिंग करी हुई है, कितना एक्सपीरियंस है, कैसे नहीं पता चलेगा, मैं उसकी उस्ताद हूँ। तो वो कहती है हाँ रिजा जी कल थोड़े से चावल खा लिए थे, और रात के वक्त ना लेट नाइट 10 बजे जाके मीठा खा लिया था, ये खा लिया था, पता चल जाता है वो। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि कोई कितने अरसे तक डाइटिंग कर सकता है? ठीक है, अब डेफिनेटली जो 58 की 48 kg उसने वेट कम किया है, ठीक है, तो वो कितने अरसे तक वहाँ पे ये रिटेन करेगी? कोई भी आपकी क्लाइंट या करेगा, कितने अरसे तक वहाँ पे रिटेन ये करेगा? आपने बहुत और अच्छा इस सवाल किया है। और उस लाइफ को कैसे मेंटेन करेगा? कितने दिन कोई रोटी छोड़ेगा? आप देखिए आज ना, जो है इंसान ना, की बेसिक इंस्टिंक्ट है खाना, उसको अट्रैक्शन देती है, हाँ, ठीक है, तो आज वो कब तक कैसे करेगा? आज मजे की बात पता है कि आज आप मेरे सारे पोल खुलवा देंगे। ये बहुत गलत बात है।
मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये जो मैंने कहना शुरू किया है ना कि मैं आपको विद इन अ गिवन टाइम वेट लॉस करवाऊंगी, इसके पीछे एक लॉजिक है। अच्छा, मैंने लड़कियों का माइंड पढ़ा हुआ है। मुझे पता है जो लड़की मेरे पास आएगी ना, उसने 40 दिन से ज़्यादा डाइट नहीं करनी है या अच्छा, 30 दिन से ज़्यादा उसने डाइट नहीं करनी है। और मैं खुद नहीं करती, मैं खुद चीटिंग करती हूँ। मैं लड़कियों के सामने बैठी हुई अक्सर बिरयानी खाती हूँ, अक्सर मैं उनके साथ बैठी हुई केक खा रही होती हूँ। मैं भी चीटिंग करती हूँ। मेरा कभी वेट ज़्यादा हो जाता है, कभी वेट कम हो जाता है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना मैं नेचुरल पे करवाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। अच्छा यही तो लाइफ स्टाइल अच्छा है। अक्सर लोगों को ये होता है जी मुझे फिट होना है या होने वाली हूँ मैं, कोई अगर ऐसा चाहता है फिटनेस की तरफ तो उसको सबसे बड़ा प्रेशर ये आता है मुझे तो बहुत सारी डाइटिंग करनी पड़ेगी, मुझे हाँ। ज़िंदगी के तमाम लवाजमात और टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उससे होता क्या है कि जब बंदा ऑलरेडी प्रेशर में आ जाता है तो सिस्टम भी ये कहता है कि मैं कैसे मैं आपको एक करूँ। बात तो बताऊं, लड़कियां जब मेरे पास आती हैं ना, तो एक तो मेरी शायद फेस ऐसा है या बात करने का अंदाज ऐसा है कि थोड़ा सा डरी भी होती है मुझसे, हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तो जब वो मेरे साथ फ्री हो जाती है, फ्रैंक हो जाती है, तो वो रिलैक्स होकर मेरे साथ वर्कआउट करी होती हूँ, क्योंकि मैं उनका कॉन्फिडेंस जीत लेती हूँ। सबसे पहले मैं उनका ग्रेट, कॉन्फिडेंस जीतती हूँ। ग्रेट। उसके बाद क्या करती हूँ कि जो आपने बोला ना कि उनके लिए टफ हो जाता है वर्कआउट और ये सब, तो उसको ईजी बना देना आप। मैं उनको 1-2 दिन वर्कआउट ही नहीं कराती, उनसे बातें करती हूँ। अच्छा, वाह, थोड़ा ग्रेट। हल्का-फुल्का, हल्का-फुल्का, हल्का-फुल्का कराया, उनके मसल्स ओपन हुए, क्योंकि मेरा काम मसल तोड़ना है, सही है ना? उसकी रिकवरी आप करेंगे, मैं नहीं करूँगी, उसकी रिकवरी घर पे होगी आपकी, अच्छा, इसको थोड़ा-सा डाइट पे। इलैबोरेट करें क्योंकि कोई हमने अगर आपका सिर्फ़ ये वाला क्लिप चढ़ा दिया कि जी रिचा जो है ना मसल को तोड़ती हैं सिर्फ़, तो क्या तो होगा? इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिएगा। भाई मसल ब्रेक होते हैं ना जिम के अंदर, अच्छा, एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू, ग्रेट। ठीक है? और जो उसकी रिकवरी होगी वो कैसे होगी? मसल की रिकवरी आपकी घर पर होगी, कैसे? थ्रू योर डाइट। प्रोटीन लेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, मैं सब कुछ देती हूँ आपको। प्रोटीन आपकी पसंद का दूँगी। आपसे पहले आपकी चॉइसेस पूछूँगी, आपको क्या-क्या पसंद है खाने में, आप क्या-क्या खाना चाहती हैं। अगर कोई लड़की कहती है, "रिज़ा बाजी मैं ये नहीं खा सकती", मैं उसको दूसरा ऑप्शन दूँगी। वो नहीं खा सकती, मैं उसको तीसरा ऑप्शन दूँगी। ये नहीं खा सकती, मैं उसकी पसंद का डाइट प्लान उसको बना के दूँगी और मैं कहूँगी अब तुमने खाना यही है। सही है, तुम्हारी पसंद है? वो कहती है जी मेरी पसंद है। अच्छा, पहले मैं आगे उससे सवाल ही ये करती हूँ, पहले मुझे ये बताओ मैं अपनी पसंद का डाइट प्लान दूँ या तुम अपनी चॉइसेस बताओगी? तुम चूज़ी तो नहीं हो? तो वही लड़के हाँ यार जब अजी मैं थोड़ी-सी चूज़ी हूँ, मेरे साथ थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है, ट्रेनिंग मैं तुम्हें कराऊँगी बट मेरा 70% नहीं है, मेरा सिर्फ़ तुम्हें 30% जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी टोनिंग करा दूँगी, तुम्हारे कैलोरीज़ बर्न करवा दूँगी। बट जो तुम अचीव करोगी टारगेट वो तुम खुद करोगी, ये तुम्हारा काम है, ये ग्रेट। मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ मोटिवेट करने के लिए बैठी हुई हूँ, तुम्हें रूटीन बना के देने के लिए बैठी हुई हूँ। सारा काम तुमने खुद करना है, घर पे करना है। सही बात है। हुँ, यानी कि मैं अगर इसको कंक्लूड इस तरह से करूँ कि लड़की की अपनी एफर्ट भी है ना। आप जो है उसकी लाइफ़ को सिर्फ़ स्ट्रीमलाइन कर देती हैं, जो बिखेरी हुई है उन्होंने लाइफ़, उसको लाइन अप कर देती मैंने हैं, बेसिकली लड़कियों जिसके के बाद से माइंड से थोड़ा सा खेला हुआ है, अच्छा, ग्रेट। जो कि क्योंकि लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो ये तो लड़के करते हैं, लड़कियों के माइंड से खेलते हैं। आप कैसे खेल रही हैं लड़कियों के माइंड से? क्या करूँ, फील्ड ही यही है मेरी, मेरा काम ही है ये दिन भर लड़कियों के साथ रहना। अब देखिए आप जितना कुछ बता रही हैं तो जितने लड़के इसको देखेंगे तो वो भी चाहेंगे कि रिचा उनको ट्रेन करे, तो क्या लड़कों को आप ट्रेन करेंगी? देखें, बात ये है कि मुझे मेरे पास जब भी कोई लड़का आता है ये सवाल करने के लिए, तो मैं उससे यही कहती हूँ कि देयर आर लॉट्स ऑफ द बॉयज़ ट्रेनर या मेल ट्रेनर्स हैं जिनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो माशरा है या जिस तबके में मैं ट्रेनिंग कराती हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी बेटी महफूज रहे, वो लड़कियों के पास ही जाए, जिस तरह का आजकल माहौल चल हुँ, रहा है। तो वो मेरे पास ट्रस्ट करके भेजते हैं कि यार रिजा जो है ना इसका ख्याल रखेगी, क्योंकि मैं मेच्योर बंदी हूँ, जाहिर सी बात है। तो वो ये भी थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट है मेरा कि मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों का ख़्याल कौन करेगा? अगर सब लड़कों का ही ख़्याल करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी-सी आपको पर्सनली बताऊँ, मैं थोड़ी-सी फ़ेमिनिस्ट हूँ। तो फ़ेमिनिज़्म वाला एक मेरे हुँ, अंदर है, मैं लड़कियों की ना मदद भी कर रही हूँ। कि वो अगर कोई देखें, अगर कोई मेरे पास किसी कोई पीसीओएस की पेशेंट आई, तो वो ये बातें नहीं कर सकती लड़के से बिल्कुल ईज़िली। ऐसे ही। किसी को अपना कोई अच्छा शेप बनाना है, तो वो ये ईज़िली एक मेल ट्रेनर से नहीं बोल पाएगी, शर्माएगी। बिल्कुल। अगर कोई किसी का कोई और प्रॉब्लम है, कोई कंसीविंग का इश्यू है, तो वो ये बात जाके मेल ट्रेनर से नहीं करेगी, चाहे नहीं वो कर कितना ही पाएगी। सीनियर हो। इवन दो मेरा और भाई होगा, तो वो उससे भी शर्माएगी कि रमीज़ के पास लड़कियाँ आती थीं, जब मैं रमीज़ के साथ ट्रेनिंग करा रही होती थी, तो वो मेरे पास आके कहती थी, "रिचा बाजी मैं रमीज़ भाई से यही नहीं कह सकती, आप रमीज़ भाई को बता देंगी, मेरा ये पर्सनल इश्यू है।" तो अब आप ये बताएँ कि जब लड़कियों की कोई सुनेगा ही नहीं, तो लड़कियाँ जाएँगी कहाँ? चलिए तो क्यों आपकी ना इस उनको बा एक ऐसी ट्रेनर दी जाए
जो उनके मसले को जो डायरेक्टली उनके टेक अप मसलों को कर भी तो सके। देखे ना यार, मतलब क्या बिल्कुल। सारे मसले क्या हम माशरे में क्या मर्दों के ही देखते रहेंगे? नहीं तो आपकी लड़कियों बात के कौन देखेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं ये ऐसा ही है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, बल्कि इंटरनेशनली आप यूरोपियन मार्केट में जाएं, आप यूएस मार्केट में जाएं, आप लंदन अमेरिका कहीं पर भी जाएं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे फीमेल ट्रेनर्स होती हैं। वो इसीलिए होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट में भी लोग जो है अपने पर्सनल इश्यूज, ख़वातीन जो है वो हर एक से, ठीक है उनके यहाँ थोड़ी हाँ। आज़ादी ज़रूर है, लेकिन हमारा दीन, हमारी चीज़ें इस बात का अलाउंस नहीं है हमारे यहाँ, तो अच्छी मेरी बात थोड़ी है। सी फैमिली की तरफ से भी मुझे अलाउ नहीं है। मेरी माँ जो है वो बहुत एक सख्त औरत है। वो मुझे एक मैसेज करके बोलती है, बेटा क्या कर रही हो, क्या ड्रेसिंग की हुई है, किधर फ्री हो रही हो, कहाँ जा रही हो, एक मैसेज आया था उनका। तो ये चीज़ मेरे साथ भी है। और मेरा एक अपना एक स्वैग है कि आई वांट टू डू एनीथिंग और एवरीथिंग, और मुझे जो है वो लड़कियों के साथ ही रहना है। आई एम हैप्पी विद दैम। चले, दो इम्पॉर्टेंट, लोग कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा दो इम्पॉर्टेंट मैसेज आज के पॉडफेस्ट, सॉरी मैं बार बार फंसता हूँ अपनी चीज़ को कह रहा हूँ, मतलब आप इस बात को दो इम्पॉर्टेंट मैसेज दीजिए देखने वाले जितनी नादरीन लड़कियां हैं यकीनन, या लड़के जो भी हैं, कि जी वो किस तरह से ज़िंदगी में अपनी फ़िटनेस को प्रायोरिटी बनाएं। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि फिटनेस बहुत इजी है हमारे, तो अब वो फिंगर टिप्स पर है। सोशल मीडिया ने कितनी ज़िंदगी आसान कर दी हमारी। आप मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख लें, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग आपको वहाँ मिल जाएगी। मैं यकीन करें, मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं और लड़कियां मुझे पर्सनल पे ही कह रही थी, रिजाबाजी 4 किलो गिर गया, रिजाबाजी 5 किलो गिर गया। सिर्फ आपकी गाइडेंस है, सिर्फ इतना सा और गाइड कर दें, इस वाले हवाले से और थोड़ा सा गाइड कर दें, तो मैं कहती हूँ ओके मैंने नोट कर लिया, मैं वीडियो बना दूंगी, तुम ऐसे भी कर लो। टिकटॉक पे मैं गाइड कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे करी, तो आप यकीन करें फिटनेस इस लाइफ। अगर तुम चाहते हो कि तुम सेहतमंद रहो, तुम लोग चाहते हो कि चीज़ों से बाहर आओ, डिप्रेशन कब तक रखना है अपने सर पे, कब और तक क्यों कैरी रखना करेंगे है, और क्यों क्यों करना रखना है, है? ये भी बात है। कौन परेशान नहीं है आजकल इस दुनिया में? सब परेशान है भाई, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ है, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और मेरे पास जो भी क्लाइंट आएगा उसकी ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, ठीक है? हर कोई अपने ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशन जो भी उनकी लाइफ में आ रहे हैं उससे वो गुजर रहा है। तो आपने करना क्या है, जस्ट फोकस कि आप का जो है वेट लॉस जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। सिर्फ वेट लॉस नहीं, हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं चाहिए ज़रूरी कि मुझे कतरीना या सलमान खान की तरह ही हीरो हीरोइन लगना है। बेसिकली मुझे सेहतमंद रहना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के अपनी लिए। फैमिली, ये बहुत बड़ा मैसेज मुझे है। अपनी जो है वो अपनी वेल बीइंग देखनी है, मुझे अपनी ये देखना है कि कहीं मैं अपने बच्चों के लिए तो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रही, कहीं मैं उन पे ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रही। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो ख़वातीन ये कहती हैं कि रिजा मैं अपने बच्चों पे सारा गुस्सा निकाल देती हूँ अपने ससुराल वालों का। रिजा मैं क्या करूँ? रिजा मैं जो हूँ ना मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ, मैं अपनी मियाँ की तरफ से, क्योंकि मेरा मियाँ जो है वो मुझे डिच कर रहा है, तो मैं अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देती हूँ। मैं अपनी केयर करना मैंने छोड़ दी है। क्यों? तुमने अपने आप से मोहब्बत क्यों करना छोड़ी? सबसे पहले सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, अपने आप से मोहब्बत करें। अगर आप वेरी अपने गुड आप से मैसेज। मोहब्बत करते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। आप अपने बच्चे को अकेले भी पाल सकती हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। आप इतना आसान है ना सब कुछ, सिर्फ सारा खेल माइंड का है। माइंड का है। आपने सिर्फ इसको कंट्रोल करना है, वेट लॉस करना हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो। एक और बात का सवाल का जवाब दीजिएगा, लड़कियों के लिए वेट लिफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सिर्फ समझते हैं लड़की दुबली हो तो अच्छा है, वेट लिफ्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है या वेट लिफ्टिंग जो होती है वो एंटी एजिंग होती है। अच्छा, जी, वो एंटी एजिंग है। आपको पता ही नहीं चलने देगा आपकी उम्र क्या है। ग्रेट। मेरी फील्ड में ऐसी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं हु आर अबव 40 बट दे लुक लाइक 30 इयर्स ओल्ड, और वो माशाल्लाह इतनी स्मार्ट है, दे आर सो सुपर्ब, और वो इतनी प्यारी लगती हैं, आप उनको कह ही नहीं सकते कि वो 40 अबव हैं। मुझे लगता है रिजा, इस वाले मिथ को, ये जो लोगों के जहन में है कि जी खवातीन अगर वेट उठाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, मसल उनके जो मर्दों की ग्रो तरह कर जाएंगे। हाँ, तो इसको तोड़ने में भी मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, मार्केट में काफी नहीं हद लगेगा। तक लड़कियों को पैशन हो गया है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से डिप्रेशन खत्म होता है, आप यकीन करें। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। मैं पहले स्ट्रेंथ नहीं करती थी, मैं बेसिकली हिट और बूट कैंप्स करवाती थी। तो जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आई अपने उस्ताद सज्जाद बुरफत के बाद, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो बड़ा मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं, आप सारी थकन आप जब आके, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ, गुस्सा उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। मुझे तो जब मैं सेट लगा रही होती हूँ ना, तो सर मुझे बोलते हैं तुम्हारा गुस्सा कहाँ है,
तुम अपना फिर मैं अपना वो जो मेरा एक Right. गुस्सा होता है ना वो सारा एग्जैक्टली निकाल देती फ्रस्ट्रेशन आप सारी उसमें सब निकाल निकाल देते दो हो सारी और थटन निकल निकाल जाती है दो ऑटोमेटिकली। सब निकल जाती है और अब इतना हल्का और फ्रेश फील करते हैं ना एक्सरसाइजेस के बाद कि मैं समझती हूँ कोई मसल ग्रो नहीं करेगा। मसल तब ग्रो करता है बेवकूफ़ों जब तुम डाइट गलत करती हो। जब तुम मसल ग्रो करने की एक्सरसाइज करने के बाद या स्ट्रेंथ करने के बाद हाइपरट्रॉफी करने के बाद ठूस ठूस के खाओगी तो मसल ग्रो ही करेगा ना। Exactly. तुम्हारी खुद की भी तो गलती है ना यार। हम क्यों बैठे हुए फिटनेस एक्सपर्ट्स या फिटनेस कंसल्टेंट्स क्यों बैठे हुए दुनिया में? इसीलिए बैठे हुए ना। आप आके हमसे गाइडलाइन लें, हमसे पूछें, पैसे 4 पैसे बचाने के लिए अपना बॉडी फिजिक क्यों खराब कर रही हो, बिल्कुल एट स्टेक पे क्यों लेकर आ रही हो? हमसे पूछो ना यार। यकीनन आज का पॉडफिट आपको बहुत पसंद आया होगा। इतनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी आज हमारे साथ थी। इन्होंने वो तमाम बातें जो आपके जहनों में घूमती हैं, ख़वातीन मोटी हो जाती हैं वेट ट्रेनिंग से, लड़कियों के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजा आपका आज हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए। Welcome, बहुत no ज़बरदस्त issues. आपसे डिस्कशन रही। तो इसी तरह मेरे अगले पॉडफिट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। इसी तरह किसी ज़बरदस्त किस्म की हम पर्सनैलिटी को बुलाएंगे और आपके फीडबैक के अगेंस्ट मैं अपनी एपिसोड्स को जो है प्रिपेयर करता हूं। तो आपका फीडबैक हमेशा से अवेटेड है और यकीनन इसका हम इंतज़ार करेंगे। लाइक सब्सक्राइब तो यकीनन बनता है, चूँकि मैं हमेशा आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लाता हूं जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूदमंद साबित हो सके। आज के इस पॉडकास्ट की जो है एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करूँगा इस दुआ के साथ कि स्टे तंदुरुस्त। अल्लाह हाफ़िज़।